मैं सबसे पहले आज आलमी यौम मज़दूर के मौके पे मेहनत कश मज़दूरों को दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब मज़दूर दोस्त पॉलिसीज़ पाकिस्तान में ना सिर्फ मुतारफ़ करवा रही है बल्कि विद फुल कमिटमेंट, डेडिकेशन एंड डिवोशन उस पे अमल दरामद के लिए पुरज़म है। आज का दिन हमें मेहनत कश मज़दूर जो अपने पसीने से दुनिया भर की सनत का पहिया चलाता है और पाकिस्तान के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाता है, आज का दिन जो है हम सब यहाँ उनको सलाम पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं कैसर बरियार साहब को खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उन्होंने मज़दूर दोस्त सोच का मुजाहरा करते हुए यहाँ आजर और अजीर को इकट्ठा किया और हुकूमत जो है इसमें एक पुल का किरदार अदा कर रही है। और मेरी यहाँ तशरीफ़ फरमा जो मज़दूर यूनियन के अहदेदारान हैं उनको ये यकीन दहानी करानी है कि कोविड के बावजूद आपकी बहन जो है यहाँ हर तरफ हुकूमती SOPs और आपकी सेहत के साथ जुड़े जो चैलेंजेस हैं उन सब के बावजूद हमने ये फ़ैसला किया कि हम आज का दिन जो है वो किसी सूरत भी आपके हकूक़ के हवाले से ब्लैक आउट नहीं करेंगे। हम मज़दूर का जो हक़ है उसकी आवाज़ बन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसकी तर्जमानी करेगा और आज आपका मज़दूर का जो हकूक़ का तर्जमान है वो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और हुकूमत की तर्जमान होते हुए आज मैं आपकी वकील भी हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब भी पाकिस्तान की मईशत को चैलेंजेस दरपेश हुए तो सबसे आगे बढ़ के हरावल दस्ते का जिसने किरदार अदा किया वो हमारा मेहनत कश और मज़दूर था, जिसने पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमा के दे के उस लड़खड़ाती डूबती आहें भरती सिसकियाँ लेती मईशत जो है उसको अपने पाँव पे खड़ा किया। और आज भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट के मैदान में जो बदतरीन सिचुएशन जिसका हमें सामना था, अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सनतकार और मज़दूर दोस्त जो पॉलिसीज़ हैं उनकी बदौलत हम कीमती ज़र मुबादला ना सिर्फ कमा रहे हैं बल्कि एक्सपोर्ट्स के ज़रिए आने वाला जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो सरमाया है वो एवर हाईएस्ट है। पिछले चंद सालों में जो -0 में गया था अल्टीमेटली वो एक प्लस में जाके हर महीने हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हूँ या हमारे एक्सपोर्टर्स हूँ, आप दोनों की मेहनत से, ताकत से, सपोर्ट से पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो है वो बेहतरी आ रही है। और हुकूमत जो है जिसकी वजह से ये सारा मेला सजा हुआ है वो मेहनत कश मज़दूर है, उसके हक़ का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी है। मैं यहाँ हुकूमत पाकिस्तान की और हुकूमत पंजाब की मुश्तरका तर्जमानी करते हुए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और PTI की हुकूमत का एक पैगाम ले के आपके पास आई हूँ कि हमें इस शहर के अंदर और तमाम हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की जो हमारी SMEs है उनके प्लेटफार्म से एक पैगाम जो है वो अपने मज़दूर को देना है, मेहनत कश को देना है कि वो दिन चले गए कि जब कोई आपकी उजरत को
चोरी करके अंडर द टेबल आपका इस्तेसाल करके किसी हमारे हुकूमती अहलकार या लेबर डिपार्टमेंट की मिली भगत के ज़रिए आपके हकूक़ पर डाका डालता था। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आपके हक़ के साथ जुड़े जो इस्तेसाली चोर दरवाज़े थे वो सब बंद कर दिए हैं, और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जब इंडस्ट्री को आप ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन के साथ जोड़ देते हैं तो फिर वहाँ ना सिर्फ ट्रांसपेरेंसी आती है बल्कि हमारा जो सनतकार है उसका एतमाद बहाल होता है, और हकूमती ख़जाने में वो रेवेन्यू जब जमा होता है तो उसके बेनिफिट्स जो हैं वो टैक्स पेयर को मिलते हैं। और ये हमारी जो इंस्पेक्टरलेस रजीम है जिसके तहत सनतकारों को, हमारे एक्सपोर्टर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, छोटी जो ग्लव्स एसोसिएशन हो, हौजरी एसोसिएशन हो, सर्जिकल एसोसिएशन हो, गर्ज के जितनी भी हमारी सियालकोट के अंदर और पाकिस्तान भर में कॉटेज इंडस्ट्री और एसएमईज काम कर रही हैं, उनके लिए ये वाज़िया पैगाम है कि जो इंस्पेक्टरलेस रजीम का हिस्सा बनते हुए हकूमती ख़जाने में वो अपना सेल्फ कैलकुलेटेड टैक्स जो है वो जमा करा के ऑनलाइन हकूमती ख़जाने को तक़वियत दे रहा है, वो साथ साथ मज़दूर की जो रजिस्ट्रेशन का अमल है उसमें भी फैसिलिटेशन कर रहा है, तो हकूमत उसका कर्ज़ा कभी नहीं रखेगी। क्योंकि जिस इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी ईमानदारी से पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलाने के लिए टैक्स अदा किया है और हुकूमत को इस मुश्किल तरीन हालात में वो टैक्स जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर का काम कर रहा है, क्योंकि जब हमारे सनतकार जो हैं उसकी सनत का पहिया चलने के साथ साथ उसकी आमदनी में इजाफ़ा होता है तो उस आमदनी के इजाफे में जो हिस्सेदार है वो हमारा मज़दूर और मेहनत कश है। आज के इस आलमी यौम मज़दूर के मौके पे दुनिया भर में रैलियों की शक्ल में, सेमिनार की शक्ल में, मुख्तलिफ सिम्पोजियम और डिस्कशन की शक्ल में मज़दूरों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मैं आज के दिन अपने इन मज़दूर भाइयों को ये कहने आई हूँ कि जो आपके जायज़ मुतालबात हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और आपकी ये हुकूमत जो है वो पहली दफ़ा एक ऐसी लेबर पॉलिसी लेके आई है कि जिसमें आपके बुनियादी हकूक़ का ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ हो बल्कि आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की वो लेबर पॉलिसी जो है वो नवीद बने, और उसके अंदर एक हाता किया गया है, जोड़ा गया उसको आपकी बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के साथ, आपकी जो क्वालिटी एजुकेशन आपके बच्चों का हक़ है उसके अंदर उसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया है। फिर आपका जो डेथ ग्रांट और ओवरऑल मैरिज ग्रांट के अंदर जो इजाफ़ा किया गया है वो भी एक आपकी उन जो खिदमात है उसको खराज तहसीन पेश करने का एक ज़रिया है। मुझे ये बताया गया है कि पहली दफ़ा जो है वो हुकूमत पंजाब जो है उसने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़ियादत में जो आपके लिए कम अज़ कम उजरत जो है वो 19,500 मुकर्रर की है। ये हमारा मज़दूर दोस्त पॉलिसी का एक अकास आसन कदम है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपको इससे भी ज़्यादा आपका हक़ मिले, लेकिन उसके लिए चूँकि मईशत के अंदर जो स्पेस है, फ़िस्कल स्पेस है, उसको और ज़्यादा हमें वाइड करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और वो मईशत की बेहतरी के समरात जो हैं वो मज़दूर तक पहुँचाना वो हमारी अव्वलीन तरजीह भी है, ज़िम्मेदारी भी है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है वो गरीब का एहसास और अपने दिल में दर्द रखते हैं। यही वजह है कि इस हुकूमत की तमाम पॉलिसीज़ का महवर और मरकज़ जो है वो हमारा पिसा हुआ तबका है, मज़दूर है, मेहनत कश है। वो हमारा एहसास प्रोग्राम हो, वो हमारे पनाहगाहों का कॉन्सेप्ट हो,
ہمارے جو ہے کوئی بھوکا نہ سوئے جیسے پروگرام ہوں، یا اوورال حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کا ویلفیئر کے ساتھ جڑا جو بھی انیشیٹو ہے وہ مزدور دوستی کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم جو ہے وہ آپ کو چھت دینے کا جو خواب ہے اس کی عملی تعبیر ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والا ہر وہ بے گھر افراد جو ہیں وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے تحت ان کو چھت ملے، ان کو سپورٹ ملے، اور ہر طرح کی حکومتی پالیسی کے اندر ہمارا محنت کش مزدور جو ہے وہ حصے دار بنے۔ جو 33% آپ کی اجرت میں اضافہ ہوا ہے، اس کے علاوہ میرج گرانٹ کو 1 لاکھ سے 2 لاکھ کر دیا گیا ہے، ڈیتھ گرانٹ جو ہے وہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 6 لاکھ کر دی گئی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ 7.25 ارب جو ویلفیئر گرانٹ کے لیے آپ کے ہر سال رقم مختص کی جاتی ہے، حکومت پنجاب نے اس کو بڑھا کے 7.25% کر دیا ہے۔ میں یہاں ایک آپ کی نمائندہ ہوتے ہوئے یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت جو ہے وہ آپ کی توقعات کے مطابق وہ اقدامات اٹھائے جس کا آپ نے مطالبہ کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہمیں ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ انشورنس کارڈ جو ہے یا ہیلتھ سوشل سیکیورٹی کے ساتھ جڑا ہیلتھ کوریج ہے اس کو افیکٹو بنانا چاہیے۔ میں کوشش کر رہی تھی کہ سیکٹری لیبر اور ہمارے جو کمشنر ہیں سوشل سیکیورٹی، میری ان سے بات ہو اور میں یہیں پہ وہ بہام جو ہے وہ دور کروں جن کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے۔ میں پرائم منسٹر آف پاکستان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے جو پورے پنجاب کو ہیلتھ کور دینے کا اعلان کیا ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی مزدور، کوئی محنت کش ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے پاس دسمبر 2021 تک ہیلتھ کارڈ کی دستیابی یقینی نہ ہو، کیونکہ جب آپ کو یونیورسل ہیلتھ کوریج کا حصہ بنا دیا جائے گا تو پھر آپ کو سوشل سیکیورٹی کارڈ یا پینشن کے بعد بھی کسی کارڈ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اکراس دی بورڈ آپ کو ہیلتھ کوریج ملے گی، ہیلتھ انشورنس ملے گی۔ وہ آپ کسی مزدور محنت کش ہوتے ہوئے کسی فیکٹری کے اندر رجسٹرڈ ہوں یا نہ ہوں، حکومت آپ کی صحت کا تحفظ کرنے جا رہی ہے، اور اس کی ہم ضمانت جو ہے وہ یونیورسل ہیلتھ پروگرام کے ذریعے انشور کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا آپ نے بات کی ہے جو اپنے بچوں کی اسکالرشپ اور گرانٹ کے حوالے سے، کامیاب نوجوان ہو یا چیف منسٹر روزگار سکیم ہو، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ آپ کو ہر حال میں آپ کے بچوں کا حق جو ہے وہ آپ کی دہلیز پہ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ جہاں کہیں گیپس ہیں، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کا حق جو ہے چوری ہو رہا ہے یا آپ کا حق آپ تک نہیں پہنچ رہا پوری ایمانداری کے ساتھ، تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ سیالکوٹ کے مزدور کی آواز اور آپ کی ترجمان ہوتے ہوئے ہر فورم میں میں آپ کی جنگ لڑوں گی، اور انشاءاللہ ہم نے اس کو یقینی بنانا ہے کہ جو آپ کے ساتھ کیے گئے حکومتی وعدے ہیں ان کو ود فل اسپرٹ اینڈ کمٹمنٹ اس پہ عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی ہے کہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس جو ہے اس نے ہمیشہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہے پاکستان بھر کی باقی انڈسٹری کے لیے۔ ایک دفعہ پھر انہوں نے حکومت کے ساتھ ہم آواز ہو کے جو کم از کم اجرت حکومت پنجاب نے مقرر کی ہے اس میں سب سے پہلے انڈورس جس چیمبر نے کیا ہے وہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس ہے۔ میں اس کے لیے پورے چیمبر کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اندر سب سے پہلے جو لپیٹ میں آتا ہے وہ ہمارا غریب مزدور اور محنت کش ہے، لہٰذا حکومت پنجاب نے جو رمضان بازار اور سہولت بازار پورے پنجاب بھر میں 364 بازار لگا کے 7 ارب کی ہم
रमज़ान के अंदर सब्सिडी दे के अपने मज़दूर के ज़ख्मों पे मरहम रख रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हमारा ये जो इनिशिएटिव है वफाकी हुकूमत यूटिलिटी स्टोर के प्लेटफार्म से एक रिलीफ पैकेज ऑलरेडी सब्सिडी की शक्ल में मज़दूर और मेहनत कश के लिए दे रही है। हमारे यूटिलिटी स्टोर्स हों या सहूलत बाज़ार हो, वहाँ अफोर्डिंग क्लास नहीं जाती है। उन बाज़ारों में सिर्फ़ और सिर्फ नॉन अफोर्डिंग तबका जाता है, जो हमारी तवज्जो का खसूसी महवर और मरकज़ है। मैं आपको वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तरफ से ये यकीन दिलाती हूँ कि जो हमारा रमज़ान बाज़ारों में जो ज़िलाई इंतज़ामिया की ज़ेर निगरानी एक इनिशिएटिव चल रहा है, उसको हमने स्ट्रेंथन करना है। आप मीडिया की निगाह जो है, उसके कैमरे की आँख जो है, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमारी रहनुमाई करें। और इंशाअल्लाह जो आपके लिए दिया गया हक़ है वो आप तक ही पहुंचाना हमारा अज़म है। और अगर कोई उस पर डाका डालता है, कोई चोर बाज़ारी करता है या आपके हिस्से का वो हक़ जो है कहीं और चला जाता है, तो इस कोताही को किसी सूरत हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं चैम्बर के तमाम ओहदेदारान और उनकी तमाम टीम जो यहाँ मौजूद है, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। और कोई हुकूमत जो है वो जब तक प्राइवेट सेक्टर उसके साथ ताकत नहीं बनता, वो तनहा किसी महाज पे भी किसी वबा का और मज़दूर के साथ जुड़ी किसी किस्म की भी चैलेंज जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकती। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है और गैर हुकूमती कोशिशें जो है वो हुकूमत की ताकत बन के इंशाअल्लाह अवाम की ताकत बनेगी। और हम सब मिल के कायद आज़म के, अल्लामा इकबाल के इस पाकिस्तान की बेहतर खिदमत करने के लिए अपनी अपनी जगह अपना किरदार अदा करेंगे। कैसर साहब, आपका, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह मिल के हमने इन मज़दूरों का, मेहनत कशों का ना सिर्फ हकूक़ की तर्जमानी करनी है, बल्कि हमने इनको उनके जायज़ हकूक़ दिलाने के लिए प्रैक्टिकल कोशिशें करनी है, ताकि अगले साल जब यहाँ हम ये तकरीब करें तो मैं हमारा मेहनत कश मज़दूर जो है वो इस हुकूमत की मज़दूर दोस्त जो पॉलिसीज़ हैं उनको सराहे और हुकूमती जो इनिशिएटिव्स हैं उन पे अमल दरामद के लिए हमें चैम्बर जो है हर हाल में एक कलीदी पार्टनर के तौर पे उसका साथ चाहिए। और इंशाअल्लाह आपकी क़यादत में बरियार साहब चैम्बर भी आगे बढ़ेगा, यहाँ की सनत का पहिया जो है और तेज़ी से चलेगा और सियालकोट भी तरक्की करेगा। और सियालकोट तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।